नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, हॉर्मोज जलडमरू मध्य। हाँ बिल्कुल। हमने एक लेख पढ़ा, हॉर्मोज जलडमरू मध्य वैश्विक संकट की कुंजी। और वाकई ये दुनिया की एक ऐसी नस है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो असर पूरी दुनिया पर होगा। हाँ, खासकर ये सवाल कि अगर ईरान इसे बंद कर दे तो क्या। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। जरूर। देखिए, ये जगह है फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच। बहुत संकरा रास्ता है, कहीं कहीं तो बस 39 किलोमीटर चौड़ा। सिर्फ 39 किलोमीटर? हाँ, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। दुनिया का लगभग आप मानिए 20% कच्चा तेल। 20%? जी, रोज का करीब 2 करोड़ बैरल से भी ज्यादा तेल यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, इन सब के लिए तो ये लाइफलाइन है। 2 करोड़ बैरल रोज, ये आंकड़ा ही सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर ये रास्ता बंद हो जाए, जैसा ईरान कभी कभार धमकी देता है। हाँ, धमकियां तो आती रहती हैं। तो सबसे पहला झटका कहाँ लगेगा? जाहिर है तेल बाजार में। बिल्कुल, पहला और सबसे सीधा असर, कीमतें लेख के हिसाब से तेजी से बढ़ सकती हैं। शायद $100 या $200 प्रति बैरल तक भी। बाप रे, $200? हाँ, और सोचिए, भारत जैसे देश, हम अपना 80% तेल आयात करते हैं। 80%? और उसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से, मतलब इसी रास्ते से आता है। तो हमारे बजट का क्या हाल होगा? पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगा। महंगाई कहाँ जाएगी फिर? आसमान पर। सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। अच्छा, ये तेल वाला संकट तो समझ में आता है, लेकिन लेख में गैस का भी जिक्र था। कतर से आने वाली गैस, उसका क्या? हाँ, वो भी एक बहुत अहम पॉइंट है। अक्सर लोग सिर्फ तेल पर फोकस करते हैं, लेकिन कतर दुनिया का बड़ा LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यातक है। और वो भी हॉर्मुज से ही आता है? ज्यादातर वहीं से। LPG भी। तो अगर रास्ता बंद हुआ तो सिर्फ तेल नहीं, गैस सप्लाई भी ठप। तो इसका मतलब घरों की रसोई गैस से लेकर उद्योगों तक सब पर असर। पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन, सब गड़बड़। ये सिर्फ एक एनर्जी क्राइसिस नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बन जाएगा। और जब इतने बड़े आर्थिक और रणनीतिक दाम लगे हों, तो फिर मिलिट्री एक्शन की बात भी सोची जाती होगी। निश्चित रूप से। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका और उसके जो सहयोगी हैं, सऊदी अरब, यूएई, शायद इजराइल भी, वो चुप नहीं बैठेंगे। तो मतलब सैन्य हस्तक्षेप? हाँ, इसकी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। हॉर्मस के आसपास नेवल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पानी में माइंस बिछाई जा सकती हैं, मिसाइल अटैक भी हो सकते हैं। मतलब बहुत खतरनाक स्थिति बन सकती है। इससे तो जो पहले से तनाव चल रहा है, जैसे इजराइल और ईरान के बीच, वो और भड़क सकता है। बिल्कुल। लेख में तो विश्व युद्ध 3 तक की आशंका जताई गई है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है, या वाकई खतरा है? देखिए, कहना मुश्किल है कि क्या होगा, पर खतरा तो है। अगर अमेरिका सीधे इन्वॉल्व होता है और फिर मान लीजिए रूस या चीन भी किसी तरह से कूद पड़ते हैं। हाँ, अगर बड़ी ताकतें आमने सामने आ गई तो फिर मामला एक क्षेत्रीय संघर्ष से कहीं ज्यादा बड़ा बन सकता है। लेख इसी गंभीर संभावना की तरफ इशारा कर रहा है। ये सब सुनने में तो काफी डरावना लगता है, लेकिन क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? मतलब हॉर्मुज को पूरी तरह कभी बंद किया गया है? नहीं, आधिकारिक तौर पर कभी पूरी नाकाबंदी नहीं हुई। अच्छा। हाँ, 1980 के दशक में जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था, तब टैंकरों पर हमले हुए थे, माइंस भी बिछाई गई थीं। उसे टैंकर वॉर कहते हैं, पर पूरी तरह बंद नहीं हुआ। और ईरान जो धमकी देता है, वो क्यों नहीं करता फिर? एक बात लेख में थी कि ईरान खुद भी तो यहीं से तेल बेचता है। एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ा कारण है। ईरान अक्सर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के जवाब में धमकी देता है, पर वो खुद भी तेल एक्सपोर्ट पर काफी निर्भर है और उसका तेल भी इसी रास्ते से जाता है। तो मतलब बंद करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। बिल्कुल। इसीलिए अब तक ऐसा हुआ नहीं है। और अमेरिका का क्या रोल है इसे खुला रखने में? फिफ्थ फ्लीट का जिक्र था। हाँ, अमेरिकी नेवी का जो 5वां बेड़ा है, वो बहरेन में बेस्ड है। उसका मुख्य काम ही है इस पूरे खाड़ी क्षेत्र में और खासकर हॉर्मुज में शिपिंग की आज़ादी को सुनिश्चित करना। उनकी मौजूदगी एक तरह से रोक का काम करती है। एक डेटरेंट। हाँ, डेटरेंट। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, तो निचोड़ क्या है कि अगर ईरान ने किसी भी वजह से, मान लीजिए, ये कदम उठा लिया, हॉर्मुज बंद कर दिया, तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का मसला नहीं रहेगा। ये फौरन एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बन जाएगा।
और साथ ही एक बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की भी पूरी संभावना होगी। और इसका असर दुनिया के हर कोने पर महसूस होगा। बिल्कुल, तेल की कीमतें, सप्लाई चेन, महंगाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन, भारत, चीन, यूरोप, अमेरिका, शायद ही कोई देश अछूता रहेगा। ये वाकई बहुत गंभीर स्थिति है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब ये रास्ता इतना जरूरी है, इतना नाजुक है और धमकियां भी मिलती रहती हैं, तो क्या देश सिर्फ मिलिट्री तैयारी ही कर रहे हैं या इस पर निर्भरता कम करने के लिए, या अगर ये बंद हो जाए तो उस स्थिति से निपटने के लिए पर्दे के पीछे और भी कुछ ठोस चल रहा होगा? सही बात है। और वो कौन सी रोजमर्रा की डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक कोशिशें हैं जो इस नाजुक रास्ते को अब तक खुला रखे हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस पर शायद और सोचने की जरूरत है।